नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा अकेडमी पर। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जीके कर रहे थे और कल्चर के बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हम लोकगीत टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके ज़रूर एक दो क्वेश्चन आएंगे और पिछले एग्जामों में भी काफ़ी बार मैंने देखा है कि एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो नोट्स बनाए हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपकी तैयारी को चार चांद लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लोकगीत। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जो भी दोस्त आगे लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, लैब अटेंडेंट की, वो भी आप हमारे वीडियो देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए भी उसी तरह कारगर है जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं लोकगीत। लोकगीत में मैं एक साइड में गीत का नाम लिखूंगा और एक साइड में डिस्क्रिप्शन उसका जो भी है आपको बताता चलूँगा। ये रटने वाला टॉपिक है। आपको जो भी है वो मैं जितना भी है करवा दूंगा। आप इसको आराम से पढ़ लें, 2-3 बार देख लें तो और आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुमल लोकगीत है वो श्रृंगार प्रधान है लोकगीत है। ये श्रृंगार प्रधान गीत है। मुमल बेसिकली ये जैसलमेर की थी। मुमल जो थी ये जैसलमेर की थी। एक मिस मुमल प्रतियोगिता भी होती है, वो जैसलमेर में होती है। बीच बीच में मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी बिंदु आएंगे उनके बारे में बताता चलूँगा। मुमल जो थी वो लोधरवा जैसलमेर की थी और मिस मुमल प्रतियोगिता जैसलमेर में होती है। कुर्जा जो लोकगीत है वो विरह गीत है। ये गृहिणी गाती है। ठीक है, गृहिणी गाती है। कुर्जा के बारे में मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। कुर्जा को संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। कुर्जा विरह गीत है, गृहिणी गाती है। कुर्जा के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये संदेशवाहक पक्षी है। ठीक है, कुर्जा वन विहार एक टर्म आती है, कुर्जा वन विहार। कुर्जा वन विहार। कुर्जा वन विहार जो है वो है खींचन फलोदी में। कहाँ पर है? खींचन फलोदी, ध्यान में रखना, खींचन फलोदी में है। ठीक है, और कुर्जा की शरण स्थली अगर आपसे पूछे, कुर्जा की जो शरण स्थली है वो है ताल छापर। कुर्जा की शरण स्थली क्या है? ताल छापर। कुर्जा वन विहार कहाँ पर है? खींचन फलोदी। कुर्जा अगर लोकगीत की बात करें तो ये विरह गीत है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ओल्यू। ओल्यू है ये बेटी की विदाई पर गाए जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, बेटी की विदाई पर अगर कोई गीत लोकगीत गाया जाता है, अगर आपसे पूछे कौन सा लोकगीत गाया जाता है तो वो कौन सा है? ओल्यू। ठीक है, आगे बात करते हैं द्विचक्की की। द्विचक्की जो लोकगीत है वो मेवात क्षेत्र का है, मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, मेवात क्षेत्र की अगर आप बात करें तो मेवात क्षेत्र में अलवर और आपके भरतपुर आता है। अलवर और भरतपुर आपके इसके अंदर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं काका की। काका जो है ये विरह गीत है। ठीक है, ये प्रेयसी गाती है अपने प्रीतम को याद करते हुए। ठीक है, कोय को संबोधित करते हुए, कोय को संबोधित करते हुए प्रेयसी प्रीतम को याद करते हुए विरह गीत गाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बिछुड़ो। बिछुड़ो जो है ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कामड़। कामड़ गीत जो है वो वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए ये विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, इस टॉपिक के जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहां जाके जुड़ जाइएगा और वहीं पर आपको इस टॉपिक का जो टेस्ट है वहां पर मिल जाएगा। वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को जान सकते हो। ठीक है, बात करते हैं जीरो की। जीरो जो गीत है वो प्रसिद्ध है जोधपुर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्राम वधु अपने प्रीतम को
ग्रामवधु जीरा की खेती ना करने के लिए कहने के लिए ये गीत गाती है। ठीक है, जीरो, जीरो जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। जीरो के बारे में बात करें तो जीरा सर्वाधिक, आपसे अगर पूछे जीरा, जीरा सर्वाधिक कहाँ पर पैदावार होती है जीरा की, तो जीरा सर्वाधिक जालोर में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे जीरा की मंडी, तो आप बताओगे, एक मिनट, तो आप बताओगे जीरा की जो मंडी है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। जीरा की मंडी है जोधपुर में, और सर्वाधिक जीरा का उत्पादन कहाँ होता है? जालोर में। जीरा जालोर, जीरा जालोर, ऐसे पकड़ लेना, जीरा जालोर। ठीक है, और मंडी जोधपुर में। ये ग्रामवधु जीरे की खेती मना करने के लिए ये गीत गाती है। चिरमी, चिरमी की बात करें तो चिरमी क्या होता है? नववधु अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए ये गीत गाती है। चिरमी, आपने सुना होगा, चिरमी के डाले चार, ऐसे करके लोकगीत है एक। चिरमी को, जो पौधे को संबोधित करते हुए नववधु अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में ये गीत गाती है। पपैया गीत, पपैया जो गीत है ये प्रेम आधारित लोकगीत है। प्रेयसी अपने प्रीतम को उपवन में बुलाने के लिए ये गीत गाती है। प्रेयसी अपने प्रीतम को उपवन में बुलाने के लिए कौन सा गीत गाती है? तो आप बताओगे पपैया गीत गाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं। लावणी, फसल कटाई के समय गाया जाता है। इसमें प्रीतम बुलाता है प्रेयसी को। ठीक है, प्रीतम प्रेयसी को बुलाने के लिए फसल की कटाई के लिए ये गीत गाता है। कौन सा गीत? लावणी। अब बात करते हैं कांगस्यो। कांगस्यो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये श्रृंगार प्रधान गीत है और होली के समय ये गाया जाता है। श्रृंगार प्रधान लोकगीत है जो होली के समय गाया जाता है। शीठड़ो, शीठड़ो ये बेसिकली ये गाली गीत है। वधु पक्ष के द्वारा जो लेडीज होती है वो गाती है शादी के समय, वो गाती है शादी के समय। शादी के समय शीठड़ो गीत गाया जाता है। वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। आगे बात करते हैं बन्नो बन्नी। बन्नो बन्नी जो गीत है ये विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है, बन्ना बन्नी के गीत ये विवाह के समय गाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं घोड़ी गीत। ठीक है, घोड़ी गीत भी विवाह के समय गाया जाता है। घोड़ी गीत है ये भी विवाह के समय गाया जाता है। ध्यान रखना, बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, बस इतना ही पूछता है विवाह के समय कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत। ठीक है, बात करते हैं, जैसे इसमें पूछेगा कि दुल्हन की सालियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है विवाह के समय, तो दुपट्टा गीत, ऐसे याद रखना। दुपट्टा गीत दुल्हन की दूल्हे की सालियों के द्वारा विवाह के समय ये गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोरिया। मोरिया जो गीत है वो लड़की गाती है जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। शादी अभी जिसकी हुई नहीं है और सगाई जिसकी हो चुकी है वो लड़की ये गीत गाती है। ठीक है, पावना, पावना ये शादी के बाद जब पहली बार जब वर पक्ष ससुराल अपने जाता है ना, वर पक्ष के द्वारा पहली बार जब ससुराल जाते हैं तब वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पावना गीत। ठीक है, बच्चे के जन्म पर जो गीत गाया जाता है वो है जच्चा और होलर। ठीक है, बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जच्चा या होलर। ठीक है, आगे बात करते हैं परिणेत। ठीक है, परिणेत विवाह के समय गाया जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार के समय। हमारे 16 संस्कार है, उन्हीं संस्कारों में से एक है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण संस्कार के समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? परिणेत। जलो जलाल, बारात के आगमन के समय दुल्हन की जो सखियां होती है वो जब डेरा या जनवासा देखने के लिए जाते हैं तब ये गीत गाते हैं। जनवासा या डेरा उसे बोलते हैं जहां पर बारात आकर रुकती है, उसे डेरा या जनवासा बोलते हैं। वहां पर जाते समय दुल्हन की सखियों के द्वारा बारात आगमन के समय जलो जलाल ये गीत गाया जाता है। हरजस, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये भक्ति गीत है और मृत्यु के समय ये गाए जाते हैं। भक्ति गीत है जो मृत्यु के समय गाए जाते हैं, जलो जलाल। और ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ है, हमशीडो गीत भीलों के द्वारा मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। भीलों के द्वारा मांगलिक अवसर पर हमशीडो गीत गाया जाता है। हिंडा गान, श्रावण महीने में झूला झूलते समय जो हिंडा गान गाया जाता है। और सहरिया जाति के जो लोग हैं वो दीपावली के अवसर पर हिंडा गान गाते हैं। ठीक है, सहरिया जाति के लोग दीपावली के अवसर पर हिंडा गान गाते हैं। सहरिया जनजाति अगर आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सहरिया है सर्वाधिक 12 में। ठीक है, और दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन आती है। ठीक है, कार्तिक
अमावस्या। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या। शहरिया सर्वाधिक कहां पर है? 12 में। ठीक है, अब बात करते हैं सुवटिया। ये भी वीरय गीत है, भील स्त्रियां गाती है। ठीक है, वीरय गीत भील स्त्रियां गाती है, जो कौन सा है? सुवटिया। आते हैं जोरावा। ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है और यह भी वीरय गीत है। जोरावा जो है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है और वीरय गीत है। ठीक है, ये बात करते हैं केसरिया बालम। ये आपने गीत बहुत बार सुना भी होगा, केसरिया बालम। ये हमारा राज्य गीत है। केसरिया बालम जो है वो हमारा राज्य गीत है और इस गीत की सबसे अच्छी प्रस्तुति दी थी अल्लाह जिलाई बाई ने। ये अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका है जो बीकानेर की है। इन्होंने मांड राग में ये अल्बर्ट हॉल इंग्लैंड में ये गीत गाया था। ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? बीकानेर की। ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई इनको मरु कोकिला भी कहते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला। अगर आपसे पूछे राजस्थान की मरु कोकिला, मरु कोकिला, तो आप क्या बताओगे? अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? बीकानेर की। क्या है? मांड गायिका। ठीक, इसके अलावा अगर मांड गायिका आपसे पूछे तो एक गौरी बाई भी मांड गायिका है। गौरी बाई भी मांड गायिका है। गौरी बाई मांड गायिका है, जो कहाँ की है? ये जोधपुर की है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका बीकानेर की, गौरी बाई मांड गायिका जोधपुर की। एक गौरी बाई और है, उसको बागड़ की वीरा कहते हैं। बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा। वो हम जब लोक देवी देवता लोक संत जब पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। गौरी बाई बागड़ की मीरा भी है। ठीक है, वो दूसरी है, ध्यान रखना। मांड गायिका जो गौरी बाई है वो कहाँ की है? जोधपुर की। और अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? मांड गायिका, ये बीकानेर की। अल्लाह जिलाई बाई ने अल्बर्ट हॉल इंग्लैंड में इस गीत की प्रस्तुति दी थी। अल्लाह जिलाई बाई को मरु कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पंचेड़ो गीत। पंचेड़ो गीत जो है ये देशभक्ति गीत है। ये किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने, जो कहाँ के थे? बिजोलिया भीलवाड़ा के। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया है भीलवाड़ा में। और माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था इस गीत को। बिजोलिया किसान आंदोलन के सफलता पर यह गीत गाया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के सफलता पर कौन सा गीत गाया गया था? पंचेड़ा लोकगीत गाया गया था। और ये जो माणिक्यलाल वर्मा जी हैं, इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। कहाँ का? बिजोलिया भीलवाड़ा का। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये हीरालाल शास्त्री का गीत है। ये किसका गीत है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी तो जो थे वो कहाँ के थे? जोबनेर जयपुर के थे। ये जोबनेर जयपुर के थे और इनका गीत कौन सा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। इनकी एक पुस्तक भी थी, पुस्तक का नाम क्या था? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और गीत कौन सा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम। फर्स्ट सीएम, राजस्थान के प्रथम सीएम। आपसे पूछे प्रथम मनोनीत सीएम तो वो भी यही थे, फर्स्ट सीएम। और प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और जो प्रथम निर्वाचित थे, जो प्रथम सीएम जो निर्वाचित थे, अगर आपसे पूछे निर्वाचित फर्स्ट कौन थे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल ये कहाँ के थे? ये दौसा के थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम जी पालीवाल थे। प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री थे। प्रथम सीएम कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री थे। हीरालाल जी शास्त्री कहाँ के थे? जोबनेर जयपुर के थे। इनकी पुस्तक पूछे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र थी और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका गीत था। ठीक है, काफी डिस्क्राइब कर दिया। आगे बात करते हैं। आयो इंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। ये गीत किसका था? बांकी दास जी। बांकी दास जी का था ये गीत। ठीक है, बांकी दास जी जो थे वो मान सिंह के दरबारी थे। ठीक है, ये किसके थे? मान सिंह के दरबारी थे। मान सिंह अगर आपसे पूछे कहाँ का? मान सिंह जोधपुर का।
मानसिंह कहाँ का? मानसिंह जोधपुर का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं बिछिया, पटेलिया और लालर। बिछिया, पटेलिया और लालर अगर आपसे पूछे क्या है, तो ये आदिवासियों के लोकगीत हैं। बिछिया, पटेलिया, लालर ये आदिवासियों के लोकगीत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बणजारा की। लंबी यात्रा करने वाले ऊंट के जो कतारिये थे, पहले के टाइम में दूरी जब यातायात के इतने साधन नहीं थे, क्या करते थे, ऊंट के ऊपर सफर किया जाता था और लंबी जो ऊंट के कतारिये थे, ये लंबी कतार में चलते थे और लंबी यात्रा करते थे। तब ये कौन सा गीत गाते थे? बणजारा। ठीक है, ऊंट के कतारियों द्वारा लंबी यात्रा करते समय गाया जाने वाला गीत बणजारा। ठीक है, एक आता है रशिया गान। भरतपुर में बम नृत्य करते समय, ठीक है, कौन सा गान गाया जाता है? रशिया गान। और बम क्या होता है? बम एक नगाड़ा होता है, इस नगाड़े को बजाया जाता है और जो गीत गाया जाता है वो रशिया है। और इस तरह इसको क्या कहते हैं? बम रशिया। बम रशिया। ठीक है, बम नृत्य में रशिया गान गाया जाता है, बम नगाड़ा होता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। आगे बात करते हैं पणिहारी। पणिहारी और इंडोनी मैंने हमने बताया था कालबेलिया के नृत्य हैं। कालबेलिया के गीत हैं पणिहारी और इंडोनी। ठीक है, ये पत्नी धर्म निभाते हुए कालबेलिया जाति के पणिहारी गीत गाते हैं। ठीक है, इंडोनी और पणिहारी कालबेलिया के। घूमर ये नृत्य और गीत है, कब आयोजन किया होता है? गणगौर के ऊपर और शादी विवाह के ऊपर भी इसका गीत गाते हैं घूमर। और घूमर वैसे गीत भी है और नृत्य भी है शादी और विवाह के ऊपर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कब, तो पहला उत्तर आपका होना चाहिए गणगौर। गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य और गीत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब बंधावा, ये मांगलिक कार्य संपन्न होने के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? बंधावा गीत होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ढोला मारू गीत। ढोला मारू कहाँ का? सिरोही का। अगर आपसे पूछे इसमें ढोला कहाँ का था? ढोला जो था वो नरवर झालावाड़ का था। कहाँ का? ढोला नरवर झालावाड़ का था। और जो मारू थी ये कहाँ की थी? ये पुगल बीकानेर की थी। ठीक है, कहाँ की थी? पुगल बीकानेर की। ये दोनों कहाँ पर मिले थे? सिरोही में। कहाँ पर मिले? सिरोही में। तो ये गीत कहाँ का प्रसिद्ध हुआ? सिरोही का। ठीक है, ढोला मारू का गीत कहाँ? सिरोही का। अब आगे बात करते हैं गोरबंद। गोरबंद जो है विवाह के समय आयोजित गाया जाता है और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है, और गोरबंद अगर आपसे पूछे ऊंट के गले का आभूषण भी गोरबंद है। ऊंट के गले का आभूषण क्या है? ऊंट के गले का आभूषण ये भी गोरबंद है। और विवाह के समय गीत भी गाया जाता है गोरबंद, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक लोकगीत पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारे टॉपिक से, हमारे नोट से बाहर नहीं जाएगा। आराम से पढ़ना, मन लगा करके तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और आगे भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। ये मेरे नोट्स आपके लगभग हर वैकेंसी में आप बैठ जाना, आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।